सो वेलकम टू ऋषिज हब। तो बढ़िया सब, एक ऐसी नोटबुक जो किसी के भी हाथ लग जाए तो किसी के भी बॉयफ्रेंड की विकेट उखाड़ कर उसकी जगह पर अपना झंडा गाड़ सकता है। एक डेथ नोट यानी यमराज की डायरी फीड बाय चित्रगुप्त। ओ सॉरी, जापान में तो चित्रगुप्त होता ही नहीं है। एक डेथ नोट जिसके ऊपर तुम किसी का भी नाम लिखो, उसका जीना या मरना तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्लास में बुली करने वाला लौंडा बिना जापान जाए इंडिया में रहकर ही ट्रकों से टकरा कर मर जाए तो हाँ, वो मर जाएगा। बस इस डेथ नोट के अंदर तुम्हें उसका नाम लिखना है, बस मर गया। मगर ये डेथ नोट गिरती है जापान में एक ऐसे हाई स्कूल के अंदर जहाँ पर एक हॉट, सेक्सी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां पागल है, ऐसे लौंडे को ये नोटबुक मिलती है। उसका नाम होता है लाइट यागामी उर्फ उजाला भैया। नया उजाला, चार बूंदों वाला। अगर जैसे ही हमारी लाइट यागामी यानी उजाला भैया की नोटबुक मिलती है, उन्हें लगता है ये कोई मजाक कर रहा है, इट्स अ प्रैंक, बिना अप्रैल फूल होते हुए कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। तो वो उसको नजरअंदाज नहीं करते हुए ये अपने साथ नोटबुक रख लेते हैं। इस पे किसी का भी नाम लिखने उसकी मृत्यु हो जाएगी। मगर जब उन्हें ये पता चलता है वो मृत्यु का कारण भी लिख सकते हैं तो बस वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, हमारे उजाला भैया जैसे चाहे वो उसको वैसे मार सकते हैं। वो चाहे तो उसे हार्ट अटैक, कैंसर, एड्स, गुप्त रोग, कुछ भी, ढीलापन बहन चो दिए क्या है उस बंदे को किसी भी रीजन से मार सकते हैं। ऑल ही नीड टू डू इज बस उसके अंदर नाम लिख दो और मरने का रीजन लिख दो। अगर मरने का रीजन नहीं लिखते तो 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मर जाएगा। और हाँ, तुम टाइमिंग भी लिख सकते हो कि ये बंदा पुडिंग खाने के बाद मरेगा तो ये बंदा फ्लश करने के बाद मरेगा। कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है जैसे ये लॉली की हेंटाई देखने जाए उसी वक्त इसे हार्ट अटैक आ जाए। और यहीं कुछ समय बाद हमारे एंट्री होती है हमारे जापानीज यमराज ryuk, जो वहीं के लोगों की तरह ओवरवर्क करते हैं बहुत ज्यादा ही। तो ryuk यहाँ पर आ जाते हैं नीचे अपनी डायरी को ढूंढने। नहीं, ये ढूंढने नहीं आते कि वापस लेना है, वो ये देखने आते कि क्या मजे करने हैं। तो ryuk भैया नीचे आके एक ह्यूमन से डील करते हैं कि तू लोगों का नाम लिखना और मैं यहाँ पर एप्पल खाऊंगा। हाँ, तो इससे उनका काम बढ़ जाएगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ryuk बिजनेसमैन भी है, उसने एक बिजनेस डील कर ली। इन्हें यहाँ पर एक टेम्पररी चित्रगुप्त ढूंढ लिया, यानी हमारे उजाला भैया। यहाँ पे इनको अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे और ये आराम से एप्पल खाते रहेंगे। ऐसे ही हमारे लाइट यागामी यानी हमारे उजाला भैया की लूनी टून वाली जिंदगी चलती रहती, लोगों को मारते रहते, लोग मरते रहते। मगर ऐसा थोड़ी हो सकता कि सब लोग हार्ट अटैक से मर रहे, सारे क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर रहे। तो यहाँ पर हायर होता है एक स्पेशल पुलिस वाला। तुम चाहो तो इसे तुम एनिमे वर्ल्ड का शार्लक होम्स या फिर ब्योमकेश बख्शी भी बोल सकते हो। और ये यहाँ पर आता है मिस्ट्री मर्डर सॉल्व करने। मगर उससे पता चलता है कि ये किसी करामात है जो किसी तरह लोगों को मार रहा है। मगर किसी तरह हमारे ये एल, हाँ इनका नाम सिर्फ एल है, नहीं वो वाला एल नहीं, ये सिर्फ एल है, लेटर एल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समय बाद एंट्री होती है मीसा अमाने की, जो हमारे उजाला भैया से बहुत ज्यादा ही बेइंतहा बेतहाशा प्यार करती है। मगर हमारे उजाला भैया इसके अंदर भी प्ले बॉय की तरह मीसा का यूज करते हैं। उसकी नोटबुक के साथ उसका भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे लाइट भैया किसी तरह मीसा माणे को यमराज वाली आंखों का डील करने को बोल देते कि ठीक है, तुम यमराज से अपनी आंखों का डील कर लो। तो इससे ये होता है कि वो किसी का भी नाम और उनकी जन्म पत्र कुंडली देख लेते हैं और कुछ नहीं होता है। तुम्हें सब थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, जाओ एनीमे देखो। जैसे हमारा एल हमारे उजाला भैया तक पहुंच जाता है, जैसे उसे शक होने लगता है तो वो एल को अपने साथ रखते हैं, उसके साथ कुछ बातें करते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं। नहीं, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दोनों लड़के हैं, स्ट्रेट है वो। यहीं पर हमारे लाइट भैया किसी तरह एक दिमाग लगाते हैं जिससे वो सारी चीजें भुला देते हैं और ये नोटबुक चली जाती है कुछ कंपनियों के मालिक के हाथों में, जो इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मगर किसी तरह हमारे एल भैया इसका भी पता लगा लेते हैं और वो भी लाइट भैया के साथ मिलकर। हाँ, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत प्यार देखो वैसा प्यार नहीं था इन दोनों के बीच में। क्यों रेसिस्ट बन रहा हूँ। जब वो लोगों को पकड़ लिया जाता है तो वो भूसड़ी के मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं। उन्हें मारता कौन है? हमारे लाइट भैया। उनको वापस से सब याद आ जाता है। जैसे वो अपनी नोटबुक को हाथ में पकड़ते हैं उन्हें याद आ जाता है कैसे उनके लूनी टून वाले दिन चल रहे थे। फिर उन्हें सब कुछ भुला दिया और ryuk को एप्पल खिलाते हैं। जैसे हमारे पुराने वाले लाइट भैया वापस आ जाते हैं, यानी उजाला भैया वापस आ जाते हैं, वैसे वो एल को मार डालते हैं। एल भैया रे गीला कपड़ा ला बाम पोंछने दे आंख में से। मगर यहीं पर
हमारे लाइट याग्यामी भैया यानी उजाला भैया सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं एल की जगह ले लूं। तो वो एल की जगह लेकर बाकी सबको चूतिया बनाता है। ऐसी मुजरिम मरते रहते और ये हंसते रहते हैं करके। और फिर वहीं पर कुछ समय बाद एंट्री होती है नियर की, जिसको एल ने अपना सक्सेसर चुना है, जिनको सक्सेस मतलब ये इनको आगे लेके जाएगा, इनके वंश को, मतलब इनके काम को आगे लेके जाएगा वंश। बच्चा तो था नहीं भोसड़ी के कब। फिर क्या होता है, वही पकड़ा पकड़ी दौड़ा भागी टॉम एंड जेरी एंड पुसी माउस खेल चलता है इनका। नियर एक ऐसा बंदा जिसने अपनी मेहनत पे ना करके दूसरों की मेहनत पे खाना सीखा है, यानी क्रेडिट चोर, यानी जो एल की मेहनत पे जिसने सब कुछ खाया है। मतलब मेहनत एल ने करी और आके नियर ने बस उंगली उठा दे कि हाँ ये है जिसने सब कुछ करा है, इसी के पास है डेथ नोट। तो जैसे ही सबको पता चलता है कि हमारे लाइट भैया ही कीरत है, सब लोग शॉक में हो जाते हैं, किसी के हाथ पैर ही नहीं हिलते हैं। जिस बंदे ने पूरी सीरीज कुछ नहीं बोला था, जिस बंदे ने पूरी सीरीज से गोली तक नहीं चलाई थी, वो बंदा कीरा के ऊपर, भोसड़ी के गॉड है वो, गॉड मतलब खुद की दुनिया में, बट स्टिल हाँ कीरा के ऊपर गोली चला देता है। फिर क्या था, कीरा के हाथ में चोट लग जाती है, फिर वहां से एक गंदी सी हंसी देकर भाग जाता है। और फिर क्या, ryuk उसका नाम लिखकर उसके भी एल लगा देता है, I mean एल के पास भेज देता है। तो इस तरह हमारे उजाला भैया की बत्ती गुल हो गई। लेकिन मीसा जिसने जन्म लिया था इस कलयुग के कृष्णा का साथ देने के लिए, वो भी उस गंदी सी हंसी को सहन नहीं कर पाती है और सुसाइड कर लेती है। द एंड बस। सो गाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, नो ऑफेंस। डेथ नोट इज नॉट बेस्ट, इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे शोज जिसने क्राइम और सस्पेंस जेनरा में 4 चांद लगा दिए। अगर आपने अब तक डेथ नोट नहीं देखा है तो इस वीडियो से जज मत करना। तो देखो यार, ये वीडियो मजे के लिए थी, मजे करो, शेयर करो इसे, मजे करो। It's been interesting.